हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर हम बात करें कि बॉडी में अगर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है तो एंडोक्राइन सिस्टम की क्या ज़रूरत है। तो बच्चों, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की तो उसमें जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो बॉडी की हर सेल तक नहीं पहुँच पाती। इस वजह से क्या होता है, मैसेज जो है हर सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कुछ सेल्स जो हैं रह जाती हैं जहां हमारे नर्व फाइबर्स या नर्व्स जो हैं नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो बॉडी की हर सेल तक पहुंच जाते हैं। सिंगल सेल तक ये केमिकल्स पहुंचते हैं और मैसेज देते हैं, इसलिए बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो क्या ड्रॉबैक होता है नर्वस सिस्टम का कि जो नर्व्स होती हैं वो बॉडी की हर सेल तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंसेस की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होता है, लेकिन अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम को देखें तो इसमें वेरियस केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर्स के थ्रू मैसेज एक बॉडी में ट्रांसमिट होता है और एंडोक्राइन सिस्टम में ब्लड के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होगा। नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिशन और रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट होगा, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में ट्रांसमिशन और रिस्पॉन्स दोनों स्लो होते हैं। नर्वस सिस्टम में रिस्पॉन्स शॉर्ट लिव्ड होता है और एंडोक्राइन सिस्टम में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल्स रिलीज करती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। तो अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें कि ग्लैंड्स क्या होता है, तो ग्लैंड्स बॉडी में कोई भी सेल या टिश्यू होता है जो वेरियस सिक्रेशन, यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स का सिक्रेशन करता है, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये कुछ केमिकल्स सिक्रीट करती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। ये हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ब्लड में सिक्रीट किए जाते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ सिक्रीशन करती हैं, अपना ब्लड में सिक्रीशन करती है। इनमें कोई डक्ट या कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती। जो ब्लड में हार्मोन्स होते हैं ये मैसेज को कैरी करते हैं एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ये मैसेजेस जो हैं, हार्मोन्स जो हैं, ब्लड के थ्रू साइट ऑफ प्रोडक्शन से कहाँ जाते हैं, साइट ऑफ एक्शन तक, मतलब जहाँ बनते हैं वहाँ से ब्लड के थ्रू पहुँच जाएंगे जहाँ इन्हें एक्शन परफॉर्म करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टारगेट ऑर्गन की, टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है, जहाँ हार्मोन्स अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं ब्लड में हार्मोन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो ब्लड में, बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ सिक्रेशन करती है, अपना ब्लड में, तो बहुत सारे हार्मोन्स हो जाएंगे ब्लड में। इसलिए जो टारगेट ऑर्गन है वो कैसे पहचानेगा कि ये मेरा ही हार्मोन है, इसने यहाँ एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए जो टारगेट ऑर्गन है उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म या सरफेस पे कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये रिसेप्टर्स अपना स्पेसिफिक हार्मोन को रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो हार्मोन आगे इन रिसेप्टर्स के साथ क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं इनके पास डक्ट्स होती है, अपना सिक्रेशन रिलीज करने के लिए इनके पास डक्ट होती है। डक्ट के थ्रू ही अपना सिक्रेशन रिलीज करती हैं।
अगर हम इनके सिक्रेशंस की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है मेनली एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे ये कोई ग्लैंड हो गई, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इन डक्ट के थ्रू जो है ये अपना सिक्रेशन बॉडी के सरफेस पे या टारगेट ऑर्गन तक सिक्रीट करती हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। अगर हम स्वेट ग्लैंड की बात करें, जैसे हमारी स्किन से पसीना आता है तो ये किसकी हेल्प से होता है, ये किसका सिक्रेशन होता है, हमारी स्वेट ग्लैंड्स का। सैलिवरी ग्लैंड जो है सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स, ये क्या होते हैं, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशंस को डिस्चार्ज करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ बॉडी में ऐसे भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप का सिक्रेशन होता है। मतलब कुछ सिक्रेशन वो डक्ट्स के थ्रू करती हैं और कुछ सिक्रेशन ब्लड में करती हैं। उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि उनमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन टिश्यू दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल की बात करें तो बॉडी में जो पैंक्रियाज होता है वो मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। तो स्टूडेंट्स हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रेट करती हैं। तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो ये हार्मोन्स जो हैं कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती हैं। और ये हार्मोन्स जो हैं ये केमिकल्स क्या करते हैं, बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज़, वेरियस प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। सो व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स विच आर सिक्रेटेड बाय आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड विच हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज़ होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट होते हैं और ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये किस चीज़ से बने होते हैं, इनके डेरिवेटिव्स की बात करें तो हार्मोन्स प्रोटीन्स या स्टीरॉयड्स के बने होते हैं। ये एक्शन में जो है स्लो एक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका एक्शन क्या होता है, स्लो होता है। ये किसी प्रोसेस को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं या इनहिबिट भी कर सकते हैं। जो हार्मोन्स होंगे हमारे वो कहाँ, साइट ऑफ प्रोडक्शन से कहाँ परफॉर्म करेंगे अपना एक्शन, साइट ऑफ एक्शन मतलब जहाँ बनते हैं वहाँ से दूर जो है अपना एक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक्ट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। क्या क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली पोर्ड होते हैं ब्लड में, सिक्रेट होते हैं स्मॉल अमाउंट में, एक्ट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन, किस किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन्स या स्टीरॉयड्स के बने होते हैं, स्लो इन एक्शन होते हैं, में एक्सेलरेट और इनहिबिट स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो हम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियास, एड्रिनल, पीनियल, थाइमस, टेस्टिस एंड ओवरी, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इन सब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम पोजीशन की बात करें कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो जो हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड होती है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम थायराइड एंड पैराथायराइड की बात करें तो ये कहाँ, ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रियाज एंड एड्रिनल जो है एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो ये हमारी किडनी, जैसे ये कोई बीन शेप्ड किडनी होती है हमारे, उसके ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है वो चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होती है, चेस्ट रीजन में। टेस्टिस जो है वो मेल्स में प्रेजेंट होती है, ओवरी जो है फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस एंड ओवरी लोअर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स हम इन सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ होती है, तो हमने बात की हाइपोथैलेमस की, ये कहाँ होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है। जब हमने ब्रेन में पढ़ा था तो उसके फोर ब्रेन में पढ़ा था कि फोर ब्रेन के डायसिफिलोन जो पार्ट होता है उसके फ्लोर को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को
कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स का रिलीजिंग को कौन कंट्रोल करके रखता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करके रखती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस जो है इसके सिक्रेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। अगर हम हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स की बात करें तो ये न्यूरो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है। न्यूरो हॉर्मोन जो है रिलीजिंग हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं या इनहिबिटरी हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं। अगर हम रिलीजिंग हॉर्मोन्स की बात करें तो रिलीजिंग हॉर्मोन्स क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के को हॉर्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करते हैं। इनहिबिटरी हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स का इनहिबिशन करते हैं, मतलब इनहिबिट करने में हेल्प करेंगे। तो न्यूरो हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड सिक्रीट करती है। रिलीजिंग हार्मोन भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन। अगर हम हाइपोथैलेमस के और फंक्शंस की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारा हाइपोथैलेमस का, वो किस में होता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। थर्स्ट, हंगर, ये सब एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको कौन कंट्रोल करके रखता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सो स्टूडेंट, दिस वॉज अबाउट हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये कहाँ सिचुएटेड होती है? एट द बेस ऑफ ब्रेन। न्यूरो हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड, रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स। दिस हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल्स आवर पिट्यूटरी ग्लैंड. Pituitary gland is also known as master gland. Hypothalamus gland also regulates body temperature, thirst and hunger. तो स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। जो है इसके 3 लोब्स होती हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कौन कौन से हॉर्मोन सिक्रीट करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब हार्मोन रिलीज करती है। जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन हार्मोन होता है। किसमें हेल्प करता है? ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करके रखता है। अगर हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, और जो थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है उसको भी स्टिमुलेट करता है। अगर हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फीमेल्स की ओवरीज में ओवरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स के ओवरीज में जो ओवरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें हार्मोन सिक्रेशंस की, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स का सिक्रेशन कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेस में हार्मोन्स सिक्रीट करती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर सिक्रेशन। अगर इन हार्मोन्स का सिक्रेशन कम अमाउंट में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपो सिक्रेशन। तो इस हाइपर एंड हाइपो सिक्रेशन की वजह से बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। उन डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, अगर ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम अमाउंट में होता है तो बॉडी में जो डिसऑर्डर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन कम अमाउंट में करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उस ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में ड्वार्फिज्म डिसऑर्डर होता है। ड्वार्फिज्म में क्या होगा? ग्रोथ कम होगी। लेकिन अगर हम गिगैंटिज्म की बात करें तो गिगैंटिज्म में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस में सिक्रेशन करती है, मतलब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होती है? ज़्यादा एक्सेस में ग्रोथ हो जाती है बॉडी की, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिगैंटिज्म। सो स्टूडेंट्स, दीज आर डिसऑर्डर्स विच अकर ड्यू टू इम्बैलेंस इन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर कम प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्वार्फिज्म। अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो डिसऑर्डर होगा गिगैंटिज्म।
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें दैट इज़ पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो भी बहुत स्मॉल ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे एक पी का जो सीड होता है, पी सीड की जितने स्ट्रक्चर होती है। लेकिन अगर हम पीनियल ग्लैंड की बात करें तो पीनियल ग्लैंड भी बहुत साइज़ में जो है बहुत छोटी होती है। अगर हम बात करें सिक्रेशन की तो ये कहाँ क्या सिक्रेट करती है, ये मेलाटोनिन सिक्रेट करती है। ये भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो कुछ एच शेप या बटरफ्लाई शेप हमारी थायराइड ग्लैंड की होती है। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो मेनली 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। जो थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन है, इनमें जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो किसके प्रेजेंस में सिंथेसिस होती है, इसके आयोडीन की प्रेजेंस में जो है हमारी थायरोक्सिन की सिंथेसिस होती है। तो जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है, अगर हम उसके फंक्शंस की बात करें तो ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में, रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बॉडी में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है उसको कंट्रोल करके रखता है। बॉडी में जो वेरियस सब्सटेंसेस का मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये ऑक्सीडेशन को रेगुलेट करता है। जो बॉडी में प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करता है, थायरोक्सिन। मेटाबॉलिज्म के अलावा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो ग्रोथ एंड मेंटल एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करता है। उसके बाद अगर हम सिक्रेशंस की बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन का अगर कम या ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेशन होता है तो बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। अगर हम कम सिक्रेशन होगा थायराइड हार्मोन्स का, थायरोक्सिन हार्मोन का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम सिक्रेशन, कम अमाउंट में सिक्रेट होना। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन होगा वो लेस अमाउंट में, कम अमाउंट में सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रिटिनिज्म जो डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, ये मोस्टली इन्फेंट्स में होता है, मतलब चिल्ड्रन में होता है ये डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर में भी हो सकता है अनप्रॉपर अच्छे से तरह से थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होता, इस वजह से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रेट होता है। और ये क्रिटिनिज्म क्या होता है, कहाँ होता है, मोस्टली चिल्ड्रन में होता है। उसके बाद अगर हम मिक्सोडीमा की बात करें तो मिक्सोडीमा में क्या होता है, ये मोस्टली अडल्ट्स में होता है। इसमें भी क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का कम सिक्रेशन होता है। ये कहाँ होता है, अडल्ट्स में होता है। उसके बाद एक और डिसऑर्डर आता है जिसको हम बोलते हैं गोइटर। गोइटर में क्या होता है, इसमें आयोडीन की बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो गोइटर डिजीज होती है वो कॉमनली हिली एरियाज में होती है। हिली एरियाज में जो सोयल इन वाटर होता है उसमें आयोडीन कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हिली एरियाज में कॉमन होती है गोइटर डिजीज। इसमें क्या होता है, इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो नेक में स्वेलिंग आ जाती है गोइटर डिजीज में। उसके बाद अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपरथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होता है, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है। थायरोक्सिन के ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, एक्सोथैलेमिक गोइटर। एक्सोथैलेमिक गोइटर जो है इसमें क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट होगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है और जो ऑक्सीडेशन है वो भी एक्सेलरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में वीकनेस आ जाती है। क्या होगा, एक्सोथैलेमिक गोइटर में मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एक्सेलरेट हो जाता है और बॉडी में वीकनेस आती है। उसके बाद अगर हम सेकंड हार्मोन की बात करें जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है दैट इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन जो है ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट थायराइड ग्लैंड।